तो दोस्तों, राहु का गोचर। राहु एक ऐसी शक्ति है जो आपको पल में कभी अच्छी सोच दे दे, कभी खराब दे दे। और राहु छोटी मोटी बात नहीं करता, राहु बड़ी बातों का ग्रह है। और राहु एक ऐसी शक्ति है जो आपको बहुत कुछ दे सकती है, पर ये देना और लेना राहु के हाथ में तभी होता है जब वो कुंडली में सही हो। राहु का गोचर, जैसा कि हम जानते हैं, कुछ समय बीत चुका है, पर ये जनवरी भी निकली जा रही है और राहु का फल आपको मिल नहीं रहा है। क्या कारण है? राहु कहाँ पर आया हुआ है आपकी राशि के अनुसार, और राहु आपको कैसे फल देगा अच्छे। राहु आपको मति भ्रम कर रहा है। राहु आपके अंदर एक ऐसी प्रोकास्टिनेशन, जिसे हम कहते हैं बार बार टालम टोल जैसी हरकतें करवा रहा है। काम करना तो चाहते हो पर रिसोर्सेज साथ नहीं है, दुश्मन बढ़ रहे हैं और साथ में चैलेंजेस और रुकावटें भी बहुत ही ज्यादा होती जा रही हैं। तो समझ जाइए, राहु के कुछ छोटे छोटे उपाय भी जरूरी हैं। आज हम इन्हीं सभी बातों की चर्चा करने वाले हैं आपके साथ। बोर्ड पर किस तरह से समझेंगे हम राहु के गोचर को। तो सबसे पहले समझिए, अगर हम ये इसको लगन मान के चलते हैं तो ये लगन है और यहाँ पर राहु का आपका गोचर है, यानी कि कुंभ राशि की कुंभ राशि में। और ये जो गोचर है शतभिषा नक्षत्र में, ठीक है। ये सबसे जरूरी है कि आपको ये समझना कि ये नक्षत्र जो है ये भी राहु का है और ये जो राशि है ये शनि महाराज की है। अब यहाँ से बैठ के राहु की कुछ दृष्टियां मानी गई हैं कि ये राहु आपकी कौन कौन से भाव पर दृष्टियां डाल रहे हैं। अगर हम इसको पूरा बना ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये देखिए, राहु की जो पहली दृष्टि है वो पंचम दृष्टि है। राहु की जो दूसरी दृष्टि है वो 7वें घर पे दृष्टि है। और साथ ही साथ राहु की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके 9वें यानी कि भाग्य स्थान पर है। अब यहाँ पर ये दृष्टियां आपकी जा रही हैं और यही दृष्टियों से ही आपकी कुंभ राशि का सबसे पहले हम हाल को जानेंगे। किस तरह से कुंभ राशि वालों के लिए राहु का प्रभाव आपके लिए अच्छा है या बुरा है। अब हमने देख लिया कि राहु आपके जो है यानी कि लगन में बैठे हुए हैं ये कुंभ राशि में। पर सबसे पहले आपको देखना है कुंडली में शनि कहाँ है। शनि अगर आपके खराब है, खराब कैसे माने जाएंगे? अगर मान लीजिए ये चौथे घर में है, ये आपके 5वें घर में है, 6ठे घर में है, 8वें घर में है, और इसके साथ साथ ये जो कंडीशन है यहाँ पर जो है शनि को थोड़ा खराब कर देते हैं, यानी कि शनि के प्रभाव आपके जीवन में अच्छे नहीं मिलते। जब भी कुंडली में राहु यानी कि राहु को देखिए, सबसे पहले राहु अगर शनि से आगे है, शनि से आगे, ये कुछ कंडीशन मैं बता रहा हूँ जिनको आप देखकर ये समझ जाओगे कि आपके राहु खराब है या अच्छे। राहु शनि से आगे, मान लीजिए आपके शनि यहाँ बैठे हुए हैं और राहु ये आगे, यानी कि ऐसे से आगे चल रहा है। आगे आगे अगर मान लो शनि से आगे राहु है तो आपके शनि डिस्टर्ब है, यानी कि चेले को आगे कैसे जाना है। शनि का जो चेला है, शनि महाराज की जो एक कैबिनेट है उनमें राहु और केतु वकील के तौर पर आते हैं और शनि महाराज को जज माना गया है, न्यायाधीश माना गया है। अब इसी प्रकार से अब ये अच्छे और बुरे फल दोनों मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगर शनि अच्छे हैं तो 5वें घर पर आपके जो राहु की दृष्टि है ये आपकी एजुकेशन, सबसे पहले कौन कौन से आपके फैक्टर्स हैं उनको अच्छा करेगा। एजुकेशन यानी कि आपकी विद्या पर अच्छे प्रभाव डालेगा, आपकी सोच पर, जो भी आप सोचते हो इस पे अच्छे प्रभाव डालेगा, आपके पेट पर, डाइजेशन पर, जिसे हम कहते हैं डाइजेशन पर, इन पर ये अच्छे प्रभाव डालेगा। आपकी सिक्स्थ सेंस को ये जगा देगा। सिक्स्थ सेंस यानी कि दूरदृष्टि, जब हम सोचते हैं ना पता लग जाता है, पूर्वाभास जिसे हम कहते हैं उसे सिक्स सेंस कहते हैं। अब ये आपका हो गया। अब इसके साथ साथ संतान जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, संतान संबंधी दिक्कत, ये पॉजिटिव रिजल्ट बता रहा हूं मैं आपको, उनको संतान प्राप्ति के ये योग बनाएगा यहाँ बैठा राहु 5वें घर पर दृष्टि डालकर। अब इसके साथ साथ कुछ और चीजें हैं जब हम बाकी चीजों को समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है 5वां घर इसने एक्टिवेट किया। अब आ जाता है 7वां घर, 7th हाउस इसको ये एक्टिवेट करेगा। तो यहाँ पर आपकी मैरिज को ये अच्छा करेगा, बिजनेस को अच्छा करेगा,
पार्टनरशिप को अच्छा कर देगा, या यहाँ पर आपका मैरिज। अब देखो राहु को ब्याहू भी कहा जाता है, यानी कि ये शादी करवा देता है। जिनकी शादी नहीं होती यहाँ पर शादी करवाएगा। जिनका पार्टनरशिप में कई बार ऐसा होता है ना, देखो राहु ने तो पैसा बनवाना है। अब हम देखते रहते हैं, हम इंतजार करते रहते हैं, यार मेरे को कोई आदमी मिल जाए तो मैं साथ में मिलकर काम कर लूं। तो ये है, ये जनवरी के बाद आपके राहु के अच्छे प्रभाव यहाँ पर आ रहे हैं, बिजनेस पार्टनरशिप। अब यहाँ पर भाग्य और आपकी यात्रा। अब हम बात करते हैं 9th हाउस के बारे में। 9th हाउस को समझिए, ये जो 9th हाउस है इसकी जो दृष्टि है ये है आपके भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान 9th हाउस को हमने समझना है तो ये आपकी ट्रैवल यानी कि यात्रा को अच्छा करेगा। अब जो आपका लक फैक्टर है, लक फैक्टर को ये बूस्ट करेगा, लक फैक्टर को अच्छा करेगा। आपको मिलने वाले जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज होती हैं, पिता बाप दादा की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी में ये लाभ कराएगा। अब यहाँ पर आपने समझ लिया कि इस तरह से आपके इस जो है ये कुंभ राशि वालों के लिए यहाँ पर लाभ और सब चीजें आपकी बन रही हैं। अब हमने और चीजें समझी। यहाँ पर देखो कुंभ राशि वालों की हमने बात की, तो कुंभ राशि के हिसाब से ये सब चीजें बन रही हैं। अब मान लीजिए राहु आपके लगन में है, अब आपको अच्छे फल प्राप्ति नहीं हुए, नक्षत्र में आ गए, अच्छे फल प्राप्त नहीं हुए। शनि महाराज आपके कुंडली में, वो भी आपको जीवन में मुश्किलें दे रहे हैं। तब यहाँ पर उपाय की बात आती है कि भाई हम अब क्या उपाय करें, यानी कि चाबी तो हाथ में है आपके, ताले तक तो आपको जाना ही पड़ेगा कि ताला तभी खुलेगा। अब यहाँ पर जो उपाय करना है राहु के लिए, सबसे पहला उपाय होता है, सबसे पहले राहु का उपाय आपने सबसे पहले ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये हमारे ये हिस्सा होता है गर्दन का हिस्सा, ये आपकी नेक का हिस्सा है। तो सिल्वर चेन यानी कि चांदी की चेन गले में पहने, सिल्वर चेन। और ये जो हिस्सा होता है लगन, ये यहाँ पे सूर्य का प्रभाव होता है। वीट एंड जैगरी, ये वीट एंड जैगरी ये आपको डोनेट करनी है। 1 kg वीट ले लो, 1 kg जैगरी यानी कि गेहूं और गुड़ का दान कर लो। गंगा जल स्नान, ठीक है, ये गंगा जल आपको अपने नहाने के पानी में ये आपको डालकर नहाना है। गंगा जल 2-4 बूंदे डालकर नहा लो। कच्चे दूध का स्नान, मिल्क बाथ ये आपको लेनी है। और साथ ही साथ सैंडलवुड का अतर, सैंडलवुड इत्र, जिसे हम अतर भी बोलते हैं, इत्र भी बोलते हैं। अब ये तो हो गई आपके राहु की जो चीजें हैं, क्योंकि राहु ने ही सब करना है। शनि महाराज ने तो आदेश दे दिया, अब ये नहीं कर रहा है तो क्या करें, यानी कि सरकार ने तो आदेश दे दिया, बाकी कर्मचारी ही थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, तो यहाँ कर्मचारियों को भी थोड़ा खुश कर दीजिए, तभी आपके बात बनेगी। अब इसके साथ साथ राहु को एक और चीज बढ़िया करती है, वो होती है मछमणि। मछमणि क्या होती है मैं समझाता हूँ। गहरे समुद्रों में कुछ ऐसी मछलियां होती हैं जिनके अंदर वो मणि पाई जाती है, जैसे नागमणि आपने सुना है, इसी प्रकार से मछमणि यानी कि मछली के अंदर पाई जाती है। जब मछुआरे मछली पकड़ते हैं तब उनको पता रहता है कि ये इस मछली के अंदर होगा, तो वो निकाल लेते हैं। जिस प्रकार से सांप के अंदर होती है माथे में, इसी प्रकार से यानी कि माथे जो हमारे सांप होते हैं, सांप की जो मणि होती है वो इसी प्रकार से सर में होती है जो चमक रही होती है। आपने कस्तूरी सुना होगा, कस्तूरी हिरण के बारे में, आपने गिरोचन के बारे में सुना होगा। ये क्या चीजें हैं, ये उस जीव के अंदर होती हैं। गिरोचन गाय के अंदर होता है, गोरोचन भी बोलते हैं उसको। और जो नागमणि है, मच्छमणि मछली के अंदर होती है, ये होती है मच्छमणि। इसको आप धारण करें, इससे आपके राहु के जबरदस्त प्रभाव आपको मिलेंगे। शनि के लिए सिंपल है, शनि महाराज के लिए ये आपको क्या करना है, शनि महाराज के लिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। चंदन की लकड़ी, अब देखो शिवरात्रि भी आ रही है, तो चंदन वुड, अच्छी क्वालिटी की चंदन की लकड़ी मंगा के आप शिवरात्रि के दिन छोड़ आओ मंदिर में। शिवरात्रि के दिन बहुत अच्छा आपको प्रभाव मिलेगा। चंदन का बूरा ले सकते हो आप, चंदन आप लेप कर सकते हो महादेव शिवलिंग पर। जब ये सब कुछ करोगे ना तो ऑटोमेटिकली वही रिजल्ट आपको मिलेंगे जो आप सोच रहे हो, क्योंकि राहु ही सोच है। और तभी वो चीजें मिल नहीं रही हैं, मैच नहीं कर रही हैं। जब ये मैच करेंगे ना तो सब कुछ बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। ऐसी और भी चीजें हैं, और भी जानकारी है जो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी न किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं
अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्षफल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्षफल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्षफल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्षफल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना। इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। बाकी इसी तरह की और जानकारियों के लिए ऐसे ही प्रैक्टिकल तौर से समझने के लिए जुड़े रहिए। बाकी तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।